मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अभी है हम पुरी में। और पुरी में मेरा कुछ 3 दिन हो चुका है और आज जा रहे हैं हम कोणार्क मंदिर। तो यार उठने का था तो सुबह कुछ 5:30-6 बजे, लेकिन काफ़ी लेट कर गए हम। अब हमें देखना है कि बस कहाँ से हमें मिलेगी कोणार्क सन टेम्पल के लिए। कोणार्क मंदिर के बारे में आप लोग को पता होगा ना। और ये रहा पूरी बस स्टैंड। तो भाई साहब, कोणार्क एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 34 किलोमीटर है यहाँ से। अप्रोक्स हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा कुछ। और उसके बाद कोणार्क जाकर आप लोग के साथ बात करते हैं क्या मेरा बस का फेयर लगा है, ये भी बताते हैं। सबसे पीछे बैठे हुए हम। और एक बात, अगर पूरी से कोणार्क जा रहे हो ना तो कोशिश कीजिए कि राइट साइड वाला जो विंडो सीट है वहाँ पे बैठे, ताकि जो बीच का पूरा जो सीन है ना, सी बीच का, वो आपको अच्छी तरह से नज़र आए। बस फुल होने में काफ़ी टाइम है, तब तक वेट करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। लो जी, पहुंच गए कोणार्क। 1 घंटा कुछ टाइम लगा कोणार्क पहुंचने में। और अभी जाना है हमें कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल घूमने के बाद जाएंगे सी बीच। और यार, मेघालय गवर्नमेंट के जैसे ये जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है ना, हर जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है सब में टिकट लगा रखा है। मतलब अच्छा खासा इन लोग का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी इनकम हो जाता है इन लोग से, इन टूरिस्ट स्पॉट से। और कोणार्क टेम्पल का जो हमें एंट्री टिकट मिला है वो 60 रुपये, 60 नहीं 40 रुपये इंडियन के लिए, 40 रुपये फॉरनर के लिए, 600 रुपये। और देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। और पहले के मुकाबले आज थोड़ा गर्मी कम है, सिर्फ 29 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज़ अदर डे में यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। पत्थरों को काट कर बनाया गया है ये जो भी। और ये सूर्य मंदिर से रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, और ये सारा समरी दिया हुआ है। सूर्य मंदिर के अंदर यहाँ पे ऐसा हवन वगैरह हो रहा है, लोग हवन करते हैं इधर। और चलते हैं जी हम आगे। और ये रहा सूर्य मंदिर, अभी इसके अंदर चलेंगे। तो गाइस, अभी हम हैं कोणार्क टेम्पल के अंदर क्या, ये जो ग्राउंड है ना यहाँ पे है। और ये रहा कोणार्क टेम्पल। और अभी हम आ रहे थे उधर से, उधर कुछ हवन वगैरह हो रहा है। तो
डायरेक्ट हम कोणार्क टेम्पल गए नहीं, अभी हम जाएंगे। तो पहले हम सोचे कि साइड साइड पे घूम लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं कोणार्क टेम्पल। यार कोणार्क टेम्पल के बारे में बात करें तो ये इनका काम स्टार्ट हुआ था 1236 ईस्वी में और बन के रेडी हो गया था 1264 ईस्वी में, मतलब 13वीं सदी के आसपास ये कोणार्क टेम्पल बना है। और उस टाइम राजा थे गंग साम्राज्य के नरसिंह देव, तो नरसिंह देव द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया है। और इस टेम्पल में खास क्या है कि भगवान सूर्य का 3 अवतार है। यूँ मान लीजिए कि এমন ভালো ছিল বলতো তাহলে সূর্যের মন্দিরটা मास्क लगाना है ज़रूरी, तो इसलिए हम मास्क लगाए हुए हैं और कोणार्क मंदिर के जस्ट सामने। यार अभी समझ में आया, कलिंग के टाइम का जो मूर्ति बनाने का जो कला है ना, वो लगभग उड़ीसा में आपको जितने भी सारे पुराने मंदिर है, मूर्ति है, तो मंदिरों की बनाने का जो शैली है वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये कलिंग का टाइम का है। बिकॉज इन लोग जो पत्थर में इस तरह का जो नक्काशी वगैरह, इन लोग जो पत्थर में नक्काशी करते हैं ना बड़ा बारीकी से। और वैसे भी ये जो कोणार्क टेम्पल है इसे बनने में टोटल 28 साल लगे हैं। और यार इतना मेहनत भरी काम है ना, 28 साल भी कम पड़ेगा। किसी तरह का कलर नहीं, देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। और 13वीं सदी में बना है तो कितना हो गया, टोटल देखा जाए तो 700 साल के आसपास हो गया है इस मंदिर को बनने में। और 700 साल के बाद अभी जो इस तरह का जो दिख रहा है ना, ये यूँ समझिए कि 700 साल पहले किस तरह का होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर घिस पिट गया है, तो 700 साल पहले काफ़ी शानदार होगा। तो भाई अब चलते हैं इसके ऊपर। और इस कोणार्क मंदिर में 1834 के आसपास अंग्रेज़ों ने जो इसका मेन गेट है ना, मेन गेट के अंदर बालू और ईटा से पूरा पैक कर दिया, ताकि थोड़ा बहुत क्षति हो रहा था। और अगर इस तरह का काम अंग्रेज़ अगर नहीं करते तो शायद वो धंस गया रहता, मैं भी। तो इसीलिए अंग्रेज़ों का भी अच्छा खासा योगदान है। कोणार्क टेम्पल से रिलेटेड 7 घोड़ा बनाया गया है और ये दर्शाया गया है कि 7 घोड़ा मिलकर ये जो कोणार्क टेम्पल है इसे मतलब खींचते हैं। और अच्छी बात ये है कि अभी तक काफ़ी कुछ बचा है। हाँ जी, तो अब दिखाते हैं यहाँ का जो 24 पहिया है ना, कोणार्क मंदिर का 24 पहिया, वो दिखाते हैं आपको। और ये रहा वो घोड़ा, सिर्फ एक बचा हुआ है, बाकी डिस्ट्रॉय हो गया है। और यहाँ भी एक घोड़ा था, पीछे भी। तो ये रहा कोणार्क सन का पहिया। कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो बैरिकेड दिया हुआ है ना, इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से लोग अभी क्या करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद भी अंदर चले जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और थोड़ा उटपटांग चीज़ करते हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए।
10 रुपये का नोट में जो बिल दिया हुआ है, जो चक्का दिया हुआ रहता है वो सन टेम्पल का। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे थे? आई होप समझ गए होंगे। और चलते हैं आगे। ऐसा माना जाता है कि ये जो सन टेम्पल है ना, सन टेम्पल के जो गुंबज है ऊपर, वहाँ पे चुंबकीय पत्थर रखा गया था और शायद वो टूट के नीचे गिर गया है। और ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि यहाँ से सी बीच सामने पड़ता है ना, समुद्र, तो इसके सामने जितना भी पानी जहाज़ गुजरता था ना, तो उसे असंतुलित कर देता था ये सन टेम्पल। और इसका कारण था कि चुंबकीय पत्थर जो इसके ऊपर लगा हुआ रहता था, ये कारण था। तो ये हमें पता चला जी गूगल के माध्यम से। और उधर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, बाकी कुछ सीढ़ी उढ़ी भी लगा हुआ है और बाकी सब कुछ ठीक है। ये क्या है जी? कौन सी प्राणी आप लोग बताइए कमेंट में। अच्छा, तो अभी जो हम दिखाएं वो बताइए क्या था। और इसका नाम पता नहीं, शायद छिपकली जो होती है ना, लिजर्ड, वैसा कुछ दिख रहा था। उसका बड़ा प्राणी समझ लीजिए। और ये सामने रहा कोणार्क मंदिर, और ये सामने कुछ ऐसा बना हुआ है, देवी का मंदिर है। और ऐसा माना किया जाता है, ऐसा है कि कोणार्क मंदिर में आज तक कभी पूजा नहीं हुआ। कोणार्क मंदिर के सामने हवन वगैरह होता था उधर, तो वैसा कुछ है। और कोणार्क मंदिर जो है, इसके अंदर कभी पूजा पाठ वैसा हुआ नहीं। काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट उस टाइम का जो नरसिंह देव जो राजा थे, वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्चा किए होंगे इनके पीछे। यार प्यास बड़ा ज़बरदस्त लगा, लेकिन अंदर पानी पीने का सुविधा शायद नहीं है, जाना पड़ेगा हमें बाहर ही। ये लग रहा है हाल फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसे चिपकाया गया है। और ये सब है पुराने टाइम का। देख रहे हैं उस टाइम की कलाकारी। सिर्फ पत्थर रख दिया है, बाकी इसमें शेर लग रहा है शायद। एक पल सोच के देखिए यार, कोई आपको बड़ा सा पत्थर दे दे, बोले कि इसमें आप निकालो, हाथी बना दो या फिर किसी तरह का देखने लायक कुछ बनाओ, तो सबसे पहले टेंशन में रहोगे कि इसमें बनाएं क्या और कैसे बनाएं। और आज से 700-800 साल पहले कुछ इस तरह का कारीगरी हुआ था। ये देख रहे इधर काफ़ी मेहनत लगा होगा उस टाइम। और इवन यहाँ नहीं, यहाँ तो है ही, बाकी इसमें समझो कि 28 साल में कैसे ये कंप्लीट कर लिया। इसके लिए तो और भी टाइम चाहिए। और बाकी कोणार्क टेम्पल में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिए, करीब 2-2.5 घंटे। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो सामने एक सी बीच है, वहाँ चलेंगे और फिर चंद्रभागा बीच। तभी